Welcome to everyone in English online classes. Today we shall study chapter 1 The Fun They Had. This lesson has been written by Isaac Asimov. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 9th के चैप्टर 1 द फन दे हैड का अध्ययन करेंगे और इस पाठ को लेखक इसाक आसिमोव के द्वारा लिखा गया है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके हिंदी सारांश को ठीक ढंग से समझ लेते हैं। इस कहानी में एक लड़का जिसका नाम टॉमी जो 13 वर्ष का है और एक लड़की जिसका नाम मार्गी है 11 वर्ष की है। यह पाठ आने वाले भविष्य के बारे में कल्पना करते हुए चित्रण किया गया है। मार्गी और टॉमी अपने रोबोटिक टीचर अर्थात यांत्रिक अध्यापक से अध्ययन करते हैं। अपने कंप्यूटर से अध्ययन करते हैं। उनको किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें किसी व्यक्तिगत अध्यापक की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्क्रीन पर एक फिगर दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा गया है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य के विद्यालय, अर्थात भविष्य में किस प्रकार से विद्यालय होंगे, किस प्रकार से पढ़ाई होगी। वर्चुअल क्लासरूम, वास्तविक कक्षा जिसमें बच्चे अध्ययन करेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कंप्यूटर के माध्यम से लिखना। रोबोटिक टीचर, यांत्रिक टीचर, यांत्रिक अध्यापक। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर से कुछ सीखना, अध्ययन करना। तो भैया बहनों, इसमें इस फिगर के माध्यम से बताया गया है कि आने वाले भविष्य में, यानी आज के 50-60 साल आगे की बात, यानी भविष्य की बात, इसमें ऐसा हम सोचें, विचार करें तो तकनीकी के माध्यम से हम इतना आगे विकसित हो जाएंगे कि हमें किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और हम घर बैठे ही अपने तकनीकी माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने रोबोटिक टीचर के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसी क्रम में टॉमी और मार्गी जो कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन करते हैं और उनके जो टीचर हैं, कौन है? रोबोटिक टीचर। रोबोटिक टीचर के माध्यम से अध्ययन करते हैं, अपने कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन करते हैं। उन्हें पुस्तक, विद्यालय और किसी व्यक्तिगत टीचर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे इसके बारे में बिल्कुल अनजान हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है। 17 मई 2157 को टॉमी अटारी में एक वास्तविक बुक पाता है। उसको देखकर टॉमी और मार्गी बहुत हैरान हो जाते हैं। मार्गी छपाई की गई पुस्तक के बारे में वह अपने दादाजी से सुनी थी। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। उस पुस्तक के पृष्ठ पीले एवं कुछ किनारे के सिरे फटे हुए थे। मार्गी कहती है कि कंप्यूटर में सभी प्रकार की पुस्तकें या मैटर रहती है। कुछ लिखने पर अक्षर रोटेट करता है, जबकि रियल बुक में अक्षर अस्थायी होता है। उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा गया था। जो पुस्तक टॉमी पाया था, उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा गया था। मार्गी कहती है कि मैकेनिकल
टेलीविज़न स्क्रीन पर शनिवार और रविवार को छोड़कर निश्चित समय पर उपस्थित हो जाता है। मैकेनिकल टीचर प्रश्न पूछता है, गृह कार्य देता है और उसकी जांच भी करता है और टेस्ट भी लेता है। मैकेनिकल टीचर सदैव मार्गी से टेस्ट लेता है और मार्गी सदैव जियोग्राफी में कम नंबर लाती है। मार्गी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाकर लाती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर जो कंप्यूटर को ठीक करने वाला एक व्यक्ति होता है। तो मार्गी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाकर लाती है। काउंटी इंस्पेक्टर जियोग्राफी को 10 वर्ष के उम्र के बच्चों के स्तर के अनुसार सेट कर देता है, जो मार्गी के लिए आसानी हो जाती है। टॉमी कहता है, लगभग 100 वर्ष पहले पढ़ने के लिए एक विशेष बिल्डिंग हुआ करता था जिसे स्कूल कहा जाता था। मार्गी सोचती है कि हमारे दादाजी जब बहुत छोटे थे तो वे लोग विद्यालय जाते होंगे, एक साथ वे लोग एक कमरे में पढ़ते होंगे, खेलते होंगे। उन लोगों का जीवन कितना अच्छा रहा होगा, कितना आनंद वे लोग किया करते थे। आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने आज रात्रि ही इसके बारे में डायरी में लिखा। मार्गी आज रात्रि इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा था। इस लाइन में बताया गया है कि मार्गी कंप्यूटर में डायरी में कुछ एंट्री कर रही है, कुछ लिख रही है। On the page headed 17 May 2157 she wrote, यहाँ पर C होगा, SHW दिया है, SHEC है, मिस्टेक है। On the page headed, headed का अर्थ है शीर्षक। On the page headed, पृष्ठ शीर्षक 17 मई 2157 पर उसने लिखा। शीर्षक पृष्ठ 17 मई 2157 पर उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। यानी आज टॉमी एक वास्तविक पुस्तक पाया। यानी आज टॉमी एक वास्तविक पुस्तक पाया, अर्थात मार्गी और टॉमी कभी वास्तविक बुक यानी कागज़ वाली पुस्तक कभी वे देखे नहीं थे। और टॉमी अचानक एक पुस्तक पाता है, कागज़ वाली एक पुस्तक, बहुत ही पुरानी पुस्तक पाता है, जिसको देख करके वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मार्गी और टॉमी अपने कंप्यूटर पर ही अध्ययन करते हैं। उन्हें पुस्तक के बारे में, कागजी पुस्तक के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता है। तो टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, एक दिन आज टॉमी एक वास्तविक बुक प्राप्त करता है या पाता है। यानी आज टॉमी एक वास्तविक बुक, वास्तविक किताब पाता है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, और टॉमी जो पुस्तक पाया वह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी, एक बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, in his grandfather told him. मार्गीज ग्रैंडफादर once said, यानी मार्गी के
दादाजी एक बार बताए थे, एक बार कहे थे, that when he was a little boy, कि जब वे बहुत छोटे बालक थे। यानी मार्गी के दादाजी एक बार बताए थे, कहे थे कि जब वे छोटे थे, यानी जब वे छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी उन्हें बताए थे। यानी मार्गी के दादाजी एक बार कहे थे कि जब वे छोटे थे, जब वे छोटे लड़के थे, तो उनके दादाजी उन्हें बताए थे that there was a time when all stories were printed on paper. There was a time, उनके दादाजी बताए थे कि एक समय था कि जब कहानियाँ कागज़ पर छपी होती थीं। देयर वाज अ टाइम, एक समय ऐसा था कि जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपी होती थी, कागज़ पर सभी कहानियों की छपाई हुआ करता था। दे टर्न द पेजेस, दे टर्न द पेजेस, यानी वे पृष्ठ को पलटे। टॉमी और मार्गी जो पुस्तक प्राप्त किए थे, तो वे दोनों बच्चे दे टर्न द पेजेस, यानी वे पृष्ठ को पलटे। which were yellow and crinkling, which were yellow and crinkly, यानी जो पीला और झुर्रीदार था। यानी वे पृष्ठ को पलटे, जो किताब पाए थे, तो मार्गी और टॉमी उस किताब को पलटे, यानी उस किताब के पृष्ठ को पलटे। तो which were yellow and crinkly, यानी जो पुस्तक बहुत ही पीला था, एंड क्रिंकली और झुर्रीदार था, यानी वह बहुत पुराना पुस्तक था और उसके पृष्ठ पीले हो गए थे और कुछ फटे हुए झुर्रीदार दिखाई देते थे। एंड इट वॉज awfully funny टू रीड वर्ड्स, यहाँ पर मिस्टेक है, WORDS, वर्ड्स। एंड इट वॉज awfully funny टू रीड वर्ड्स, और उन्हें यह बहुत हास्यपद लग रहा था। टू रीड वर्ड्स, यानी शब्दों को पढ़ना उन्हें बहुत ही हास्यप्रद लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। दैट स्टूड स्टिल, जो शब्द अस्थाई थे। दैट स्टूड स्टिल, यानी वे शब्द जो बिल्कुल अस्थाई थे। इंस्टीड ऑफ, इसके अतिरिक्त, ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यानी मॉनिटर स्क्रीन पर जैसा वे समझते थे कि जो भी वर्ड्स होते थे, जो भी लेटर होता था, वह क्या होता था, गतिशील होता था, थोड़ा उसमें रोटेशन होता था। उसकी अपेक्षा किताबों में जो वर्ड्स थे, दैट स्टूड स्टिल, वे सदैव अस्थाई थे, स्थिर थे। तो इसमें बताया गया है कि किताब में जो वर्ड थे, जो लेटर थे, बिल्कुल उसमें प्रिंट किया गया अस्थाई दिखाई देता था। और जबकि मार्गी और टॉमी कंप्यूटर से अध्ययन करते थे, तो मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ हिलता डुलता शब्द दिखाई देते थे, अक्षर दिखाई देते थे। तो यह देख करके मार्गी और टॉमी को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। यू नो, यू यहाँ पर नो है, KNOW।
आप जानते हैं। तो इसका अर्थ पुनः समझ लेंगे। इट वॉज फनी एंड इट वॉज फनी, इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट stood still instead of moving the way they were supposed to on screen. It was awfully funny to read words. It was awfully funny to read words, यानी शब्दों को पढ़ना यह बहुत ही हास्यप्रद था। That stood still, जो स्थिर किताबों में छपे हुए थे। इंस्टीड ऑफ, इसके अतिरिक्त, मूविंग द वे, यानी गतिशील शैली में। दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉनिटर स्क्रीन पर गतिशील शैली में वे शब्दों को, अक्षरों को समझते थे, महसूस करते थे, जबकि किताबों में वे शब्द प्रिंटेड थे, अस्थायी थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे पहले पृष्ठ को पुनः पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द पुनः दिखाई देते थे। यानी जब भी हम पेज पलटें तो जो शब्द हैं उसी पेज पर वे दिखाई देते थे, अर्थात बिल्कुल अस्थायी दिखाई देते थे। और यह देख करके मार्गी और टॉमी को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वे कभी वास्तविक बुक नहीं देखे थे, कागज वाली कोई पुस्तक वे नहीं देखे थे। That it had when they read it the first time. That it had, इसमें एक ही had है। That it had, जो उस पर रहता था। When they read it the first time, जब वे उसको पहली बार वे पढ़ते थे तो यह वहीं रहता था, यानी वे शब्द, वे अक्षर उसी पेज पर रहते थे। जब वे पहले उस पृष्ठ को पढ़ चुके रहते थे और पुनः उस पेज को पलटते थे और उस पृष्ठ को खोलते थे तो वे शब्द उसी पृष्ठ पर उसी समान दिखाई देते थे। तो पुनः यहाँ समझ लेंगे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, यानी जब वे अपने पहले पढ़े हुए पृष्ठ को खोलते थे तो वे शब्द उसी रूप में वहाँ पर अस्थायी दिखाई देते थे। When they read it the first time, जब वे पहले उस पृष्ठ को पढ़े रहते थे। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में आपको यह फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।